बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और ख़बर शामिल करें। ट्रांसपोर्टर्स की 2 रोज़ से जारी हड़ताल मुअख्खर। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 10 मुहर्रम तक मुअख्खर कर दी। 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। बस अड्डे खुल जाएंगे। मुसाफिरों की जान में जान आ गई। स्काईवेज, फैसल मूवर्स, सिटी बस टर्मिनल, रहबर अड्डा खुल गया। लारी अड्डा, बादामी बाग, जनाब बस टर्मिनल और इंट्रा सिटी जाने वाली बसें भी चल पड़ी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान खादिम, क्या तफसीलात हैं, बताइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त बाबू साहब इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हूँ। गुज़श्ता रोज़ सुबह के वक्त 12 बजे से यहाँ पे पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, धरना दिया गया था और इंटरचेंज को दोनों जानिब से मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स जो है उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि आवाम की परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया है। 10 मुहर्रम तक एहतजाज को धरने को मौखर कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 10 मुहर्रम के बाद वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अपनी गाड़ियाँ लेके इस्लामाबाद जाएंगे और वफाकी हुकूमत के सामने एहतजाज करेंगे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि अगर इस्लामाबाद में भी हमारे एहतजाज पर कोई एक्शन ना लिया गया, टैक्स जो लगाए गए हैं, जालमाना टैक्स जो लगाए गए हैं, उनको ना हटाया गया, तो फिर हम जलाओ घराव करेंगे यहाँ पे हुकूमत का, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। इस वक्त फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है, बसों को खोल दिया गया है, जाने की इजाज़त मिल चुकी है और मेरे अकब में दोनों तरफ जो है वो हैवी ट्रैफिक, बसेस, गाड़ियाँ तमाम अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। 1 यूनिट का बिल 9,000 और 14 यूनिट का बिल 41,000। शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी। बम्बे जुगिया बंद रोड के रिहायशियों का मुजाहरा। जुगिया बंद रोड शादबाग के रिहायशी बिजली के बिलों पर आयद इजाफी टैक्स के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरीन का कहना था कि सिर्फ 14 यूनिट इस्तेमाल करने पर 40,000 रुपए बिल आया। पहले बिजली का बिल 4 से 5,000 तक आता था, अब 3 गुना ज्यादा आ रहा है। सारी कमाई बिजली के बिलों पर खर्च कर देंगे तो बाकी अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे। ये मेरा 12 यूनिट का बिल है 7,600 रुपया और ये देखें ये सिर्फ 1 यूनिट चला है, सिर्फ 1 यूनिट और 41,000 रुपया बिल है। और जब हम दफ्तर में जाके हजो साहब से बोलते हैं तो वो बोलते हैं जाओ जाके जमा करवाओ। एक यूनिट है पुत्र बिल को दे कोल है 9,000 रुपया बिल है 9,500 रुपया पढ़ लो वो। मुजाहरीन का हुकूमत के बिलों पर इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। शहर की ताजर बरादरी भी आजिज आ गई। हाल रोड के ताजरों का बिजली के बिलों में जबरी टैक्स वापस लेने का मुतालिबा। बाबर महमूद कहते हैं कारोबार पहले ही खत्म हो गए, अब हुकूमत ताजरों के मुआशी कत्ल पर उतर आई है। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजर तंजीमों का एहतजाज जारी। हाल रोड खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद और दीगर अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेल्स टैक्स फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। बाबर महमूद का कहना है कि छोटे ताजरों को पीस कर रख दिया गया है। सेल टैक्स के नाम पे जो टैक्स लगाया गया है बिलों के ऊपर, इसमें बिल्कुल ये ख्याल नहीं रखा गया कि इस वक्त छोटा ताजर किस पोजीशन में है। अगर आप पहले ही सब मिल बैठ के एक तरीकाकार तय कर लें तो मैं समझता हूँ इसमें हुकूमत का भी फायदा है और आम ताजर का भी फायदा है। अब क्या फायदा है ऐसे टैक्सों का कि जिसके बाद मार्केट ये हालात हो चुके हैं। ये जो माशी कत्ल कर रहे हैं ना ताजरों का, गरीब आदमी है ताजर, देखिए आप दुकानों पे बैठ नहीं सकते, किराया नहीं दे सकते, उनको 6-6, 7,000 रुपया लगा दिया इन्होंने टैक्स। जिसका 50 यूनिट चला हुआ उसको कितना 6,000 रुपया दे रहा है, वो कैसे देगा। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक ने भी सेल्स टैक्स के नफाज पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आम बंदे के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, अक्रॉस द बोर्ड टैक्स लगा दिया। इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। हमने मुतालबा किया है लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कि इस टैक्स को फिलफौर मुअत्तल किया जाए, इसका मैकेनिज्म बनाया जाए। टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए, ताजर आसान टैक्स स्कीम में आना चाहते हैं बट इसका मैकेनिज्म बनाए। ताजरों ने मुतालबा किया है कि 300 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले ताजरों को सेल टैक्स माफ किया जाए, जबकि इसके ऊपर सेल टैक्स की शरह का तयन स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जाए। महंगी बिजली की दोहाई, मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर। जस्टिस शुजात अली खान ने समाअत की। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और FBI को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन वाबडा, वजीर कानून और वजारत इत्तलात भी फरीक हैं। 22 अगस्त को जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस शुजात अली खान ने शहरी नासिर बशीर की दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ्रीक बनाया गया, जबकि FBR, चेयरमैन वाबडा, वज़ीर कानून और वजारत इत्तलात को भी फ्रीक बनाया गया। अदालत से इस्तदा की गई कि वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, अद्वियात और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से मुतालिक पूछा जाए। अदालत इदारा शुमारियात से सालाना महंगाई की रिपोर्ट भी तलब करे। मज़ीद इस्तदा की गई कि बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली को कलअदम करार दिया जाए।
बाइक्स कंपनियों में कीमतें बढ़ाने की रेस जारी। होंडा, यामाहा और चाइनीज कंपनियों के बाद सुजुकी ने भी एक माह में दूसरी बार कीमतों में 10 से 16 हजार रुपए इजाफा कर दिया। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक कंपनी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा करती चली जा रही है। सुजुकी GD 110 सीसी की कीमत 10,000 रुपए बढ़कर 2,29,000, सुजुकी GS की कीमत 12,000 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए की हो गई। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी देखे कि पहुँच से ज़्यादा ऊपर गाड़ी चली गई थी आवाम से, तो लोगों को इतनी सख्त नहीं है, कारोबार है कोई नहीं, तो इसलिए वो बहुत परेशानी बन गई है अब सेल परचेज में ना। नई कीमतों के मुताबिक सुजुकी GS 150 SE 15,000 रुपए इजाफे से 2,71,000, सुजुकी GR 16,000 रुपए इजाफे से 3,65,000 रुपए की हो गई है। डीलर्स कहते हैं कीमतों में तबाहकुन इजाफे ने कारोबार का बेड़ा खड़ा कर दिया है। शहरियों और डीलर्स ने दुहाई देते हुए कहा है कि कंपनियां डॉलर में इजाफे को जवाज बनाकर कीमतें बढ़ा देती हैं, मगर डॉलर की कदर में कमी पर बाइक्स की कीमतें कम नहीं की जा रही। कैमरामैन इफ्ताखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, City 42। खबर शामिल करें डॉलर के हवाले से। डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में एक ही दिन में 9 रुपये 58 पैसे कमी वाक़या हुई। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन बैंक में डॉलर 232 रुपये का हो गया। डॉलर पर रुपए का बड़ा वार। एक ही रोज़ में डॉलर की कदर में 4% से ज़ायद कमी हो गई। डॉलर की कदर में 9 रुपये 58 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक डॉलर रेट 228 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर गिर गया। एक दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 232 रुपये तक आ गया। माशी माहिरीन के मुताबिक 3 रोज में अमरीकी डॉलर 11 रुपये सस्ता हो चुका है। डॉलर की होल्डिंग करने वाले भी डॉलर फरोख्त करने लगे। जून के मुकाबले जुलाई में तिजारती खसारे में 47% कमी, रुपये पर दबाव कम कर दिया। पंजाब में सियासी महाज पर तब्दीली की फजा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब में शॉर्ट टर्म पॉलिसी बना ली। अवामी फलाह मंसूबे शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत मुकम्मल करने का टाइम फ्रेम तय कर लिया गया है। पंजाब में कम से कम मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मंसूबे शुरू होंगे। पंजाब हुकूमत कम मुद्दत में मुकम्मल होने वाले मंसूबों को तरजीहात में शामिल करेगी। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत की तरजीहात में कम से कम मुद्दत वाले मंसूबे सिर्फ 50 दिन के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अफसरान को टास्क दे दिया। ज़राए ने बताया है कि डॉक्टर सानिया नश्तर को भी एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए 50 दिन का टास्क दिया गया है। साबिक दौरे हुकूमत में आटे पर दी गई सब्सिडी से मुतालिक हुकूमत को रिपोर्ट पेश। पंजाब में आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी खजाने पर बोझ करार दी गई। पंजाब में माली साल और माली वसाइल पर हुकूमत को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें साबिके दौर हुकूमत में आटे पर दी जाने वाली 200 अरब रुपए की सब्सिडी पर भी ब्रीफिंग दी गई। ज़राए ने बताया कि पंजाब के माली मसाइल पर ब्यूरोक्रेसी ने साबिका हुकूमत के सब्सिडी प्रोग्राम को नुकसानदेह करार दे दिया। हुकाम ने वज़ीर आला को बताया कि साबिक दौरे हुकूमत में आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी, लेकिन बजट मुख्तस नहीं किया, जबकि कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर पंजाब में आटे पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई और आटे की मद में कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेकर हुकूमत पर इजाफी बोझ डाला गया। हुकूमत महकमा खजाना के मुलाजमीन पर मेहरबान। महकमा खजाना के मुलाजमीन को 3 तनख्वाहें बतौर एजाजिया देने की मंजूरी दे दी गई। से सेक्रेटरी खजाना तक के अफसरान को 3 तनख्वाहें बतौर बजट एजाजिया दी जाएंगी। सेक्रेटरी खजाना को बजट बनाने पर 3 तनख्वाहें बतौर एजाजिया दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस हवाले से मंजूरी दे दी है। बजट की तैयारी में महकमा खजाना के मुलाजमीन दिन रात काम करते हुए बजट का मुसविदा तैयार करते हैं, जिस पर मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए उन्हें एजाजिया से नवाजा जाता है। सरकारी मुलाजमीन को आइंदा माह तनख्वाह में स्पेशल अलाउंस मिलेगा। महकमा खजाना ने अदायगियों के लिए कोड जारी कर दिया। पंजाब भर के 4,07,000 को आइंदा माह तनख्वाह में स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। महकमा खजाना ने स्पेशल अलाउंस की अदायगी के लिए कोड भी जारी कर दिया है। असातिज़ा को 1 सितंबर को मिलने वाली तनख्वाहों में 6 माह का अलाउंस शामिल होगा। फंड्स की कमी के बायस 1 अगस्त को स्पेशल अलाउंस की अदायगियाँ मुमकिन नहीं हो सकी थी। असातिज़ा को 1 मार्च से 31 अगस्त तक बकाया जात समेत तनख्वाह मिलेगी। महकमा खजाना ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को अदायगी के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 2 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल तो खुल गए, मगर बच्चों को किताबों की फ्राहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। नवीं जमात के बच्चों को कंप्यूटर की किताबों का इंतज़ार। 10वीं के लाखों तुलबा को रियाजी की किताब नहीं मिली। उधर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम बच्चों को किताबों की फ्राहमी का दावा किया है।
सरकारी स्कूलों में नहम और दहम जमात की किताबों की कमी बरकरार है। तहम नहम जमात की कंप्यूटर साइंस की किताब ताहाल बच्चों को नहीं मिल सकी। ज़राए के मुताबिक नहम और दहम जमात के आर्ट्स के बच्चों को रियाजी की किताब भी फराहम नहीं की जा सकी। मज़कूरा किताबों की अदम फराहमी के बाद बच्चों को पढ़ने में मुश्किलात दरपेश हैं। वालिदैन का कहना है कि बच्चों ने बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी करनी है। तमाम किताबों की फराहमी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम बच्चों को किताबों की फराहमी का दावा किया है। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक शहर भर के तमाम स्कूल हेड मास्टर्स को 21 लाख से ज्यादा किताबें फराहम कर दी गई हैं, जिनमें नहम दहम की 6,63,000 से ज्यादा कुतब भी हैं। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों की तादाद कम होकर 1836 रह गई। गुज़श्ता माली साल में 2000 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की रजिस्ट्रेशन करके रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया। लाहौर में रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद 4600 तक पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को 31 अगस्त की डेडलाइन दे दी है। 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले प्राइवेट स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है कि लाहौर में प्राइवेट स्कूलों की तादाद 7000 से कम है। प्राइवेट स्कूल्स घर बैठे अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मज़कूरा स्कूलों को भी रवां साल रजिस्टर्ड करवा लिया जाएगा। म्यू हस्पताल का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। म्यू हस्पताल को अद्वियात खरीदारी के बकाया जात के लिए 1.25 अरब रुपए दरकार। अदायगी न होने से बेहोशी के इंजेक्शन समेत जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है। एशिया की सबसे बड़ी और कदीम इलाजगाह म्यू अस्पताल इस वक्त बदतरीन माली बहरान से दो चार है। अस्पताल में गुज़श्ता 1.5 बरस खरीदी गई अद्वियात के 1.25 अरब रुपए के बकाया जात ताहल अदा न हो सके, जिसकी वजह से कंपनियों की जानिब से मजीद सप्लाई में टाल मटोल का सामना करना पड़ रहा है। अद्वियात के बिल्स अदा न करने से अस्पताल में बेहोशी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन समेत जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है, जिससे इलाज मुआवजा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हुकूमत से इस्तदा की गई है कि 1.25 अरब रुपए के बकाया जात की अदायगी के लिए फौरी इजाफी फंड्स दिए जाए ताकि अद्वियात की किल्लत से पैदा होने वाले बहरान से निपटा जा सके। आसमान से गिरा खजूर में अटका। वाल्टन एयरपोर्ट की मुंतकली के लिए अराजी तो अलाट तो कर दी गई, लेकिन हदबंदी का तनाज़ा 1 साल बाद भी हल ना हो सका। वाल्टन एयरपोर्ट को मुरीद के रोड पर शिफ्ट करने के लिए अलॉट की गई अराजी पर सरकारी इदारों का एक पेज पर ना होने का इंकशाफ है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने DC शेखुपुरा की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर कमिश्नर लाहौर को मरासला लिख दिया। मरासले के मतन के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट की लाहौर से शिफ्टिंग के लिए मुरीद के नारोवाल रोड पर अराजी अलॉट की गई, मगर अलाट शुदा अराजी के साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस की अराजी है। वाल्टन एयरपोर्ट की मरकजी शाहराह की तामीर के लिए हदबंदी का मामला बदस्तूर ज़ेरे इल्तवा है। DG सिविल एविएशन की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 4 जुलाई को लिखे गए मरासले का ताहाल जवाब नहीं दिया गया। ज़राए के मुताबिक हदबंदी और NOC जारी होने तक मरकजी एयरपोर्ट रोड की तामीर शुरू नहीं हो सकती। तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट को 91 साल बाद लाहौर से मुरीद के नारोवाल रोड पर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की मलकियत मुरीद के नारोवाल रोड पर मोजा वागा में 568 एकड़ 5 कनाल अराजी सिविल एविएशन को मुंतकिल की जा चुकी है। वाल्टन एयरपोर्ट की अराजी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की डिस्पोजल पर दी जा चुकी है। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से पुराना वायरलेस सिस्टम ख़त्म करके शुरू किया गया जदीद सिस्टम दिन ब दिन खराबी का शिकार होने लगा। शहर भर में पुलिस को फ्राहम किए गए 8000 वायरलेस हैंडसेट से 50% से ज़ायद काम करना छोड़ गए। पुलिस को इमरजेंसी की सूरत में राब्तों में मुश्किलात का सामना है। लाहौर पुलिस का कम्युनिकेशन के लिए नया वायरलेस सिस्टम भी तबाही के दहाने पर पहुँच गया। सेफ सिटीज़ ज़राए के मुताबिक 4 साल कबल सेफ सिटीज़ की जानिब से 8000 LED हैंडसेट्स कम्युनिकेशन के लिए पुलिस को दिए गए थे। जदीद सेट्स में से 3600 की अपग्रेडेशन दरकार है। 700 काम से जवाब दे गए हैं। रिपेयरिंग की जरूरत है। कम्युनिकेशन के जदीद LTE हैंडसेट्स वायरलेस सिस्टम इंटरनेट के जरिए चलते हैं, जिसके लिए सेफ सिटीज की जानिब से शहर भर में टावर नस्ब किए गए हैं ताकि बेहतर सर्विस फराहम की जा सके। वायरलेस सेट्स में कॉल सुनने के साथ वीडियो कॉल्स, वीडियो बनाने, डाटा रिकॉर्ड चेक करने की समेत दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। ताहम टेक्निकल खराबी और खराब हैंडसेट्स की वजह से पुलिस को राब्तों में मुश्किलात का सामना है। निज़ाम को ठीक करने के लिए गैर मुल्की कंपनी के साथ मामलात बेहतर होने पर सिस्टम अपग्रेड और सेट्स की रिपेयरिंग हो सकेगी। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ तैयबा गुल के मामले की तहकीकात का मामला। अदालत ने साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ इंक्वायरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने जावेद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है।
شان گل نے سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی درخواست کی سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے متعلق اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا اس درخواست کے متعلقہ فریقین کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ جاوید اقبال کے وکیل نے درخواست میں وفاقی حکومت کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ طیبہ گل کے الزامات کے متعلق کیس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ معاملہ عدالت میں ہونے کے باوجود وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا۔ اقدام غیر قانونی ہے۔ عدالت سے انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دینے، کیس کے حتمی فیصلے تک حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب علیق الرحمان سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر احسن وحید راٹھور کی ملاقات۔ پرائم یونیورسٹی آف نرسنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نامزد ریکٹر ڈاکٹر خالد خان بھی ملے۔ میڈیکل کالجز کے نصاب پر نظر ثانی اور جدید تقاضوں کے مطابق بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں وائس چانسلر UHS اور ریکٹر یونیورسٹی آف نرسنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہمارے ڈاکٹر اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کے مظہر ہونے چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں جدید تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی کو فروغ ترجیح ہے۔ یونیورسٹیوں میں ماحولیات، اخلاقی تربیت، خواتین کی تعلیم اور سائنسی ریسرچ کے فروغ سمیت دیگر امور پر کام ہو رہا ہے۔ کنسورشیمز حکومتی اداروں کو یونیورسٹیوں میں ریسرچ اور ماہرین کے تجربے کی بنیاد پر تجاویز دیں گے۔ یونیورسٹیوں میں اکیڈمیا کا انڈسٹری سے رابطہ مضبوط ہونے سے طالب علموں کو ملازمت کے مواقع ملیں گے۔ MP خواجہ سلمان رفیقی ڈیفنس آفس میں میٹنگ۔ وائس پریزیڈنٹ والٹن کنٹونمنٹ چودھری شریف نمبردار کے ہمراہ حلقہ کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کینٹ سیکریٹریٹ آفس میں MP خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ وائس پریزیڈنٹ والٹن کنٹونمنٹ چودھری شریف نمبردار کے ہمراہ حلقہ کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ملک نکاش، ملک عثمان، انیس الرحمان، ملک نعیم سمیت دیگر موجود تھے۔ خواجہ سلمان رفیق نے یوتھ ونگ رہنما ملک نکاش کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ حکومت جلد ہی معاشی بحران پر قابو پالے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ پیپلز پارٹی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ پیپلز ٹریڈ ونگ اجلاس میں PTCL ریفرنڈم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پیپلز ٹریڈ ونگ کے اجلاس منعقد ہوا جس میں PTCL ریفرنڈم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹریڈز ونگ کے عہدیداروں نے آئندہ ہونے والے ریفرنڈم میں سیکرٹری جنرل کے امیدوار رانا صابر علی کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ پیپلز پارٹی رہنما کلیب عباس شاہ کی طرف سے ٹریڈ یونین کے عہدیداروں کو استقبالیہ دیا گیا۔ تقریب میں ملک وزیر علی، خالد جاوید، اسلم ساجد علی، رانا ادریس، رانا نصیر، ناصر علی خان، ریاض بھٹی اور دیگر بھی شریک تھے۔ منصورہ میں جماعت اسلامی کی شورا کا اجلاس۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے صدارت کی۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال اور جماعت اسلامی کی تنظیمی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ امیر جماعت اور مرکزی قائدین نے لسبیلا میں ہیلی کاپٹر حادثہ میں شہید ہونے والے فوجی افسران اور جوانوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور حادثہ کو قومی سانحہ قرار دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمران مفادات کے لیے دست و گریبان ہیں اور عوام مہنگائی کی آگ میں جل کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا قوم کو لڑانے اور تقسیم کرنے کے ایجنڈے پر گامزن حکمران جماعتیں حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے بھی خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں۔ CCPO غلام محمود ڈوگر کا پانڈو اسٹریٹ، اسلام پورہ، امام بارگاہ، خیمہ سادات جن مندر کا دورہ۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس اور مجالس کی انتظامیہ سے بھی ملاقات کی۔ CCPO غلام محمود ڈوگر کو SP سٹی اخلاق اللہ تارڑ سمیت ڈیوٹی افسران نے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ CCPO نے عزاداری جلوس کے آرگنائزر، شیعہ کمیونٹی لیڈرز، منتظمین امام بارگاہوں، حانیان، جلوس لائسنس ہولڈر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا عزاداری جلوسوں اور مجالس کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔
डी सी लाहौर उमर शेर चट्ठा की गाजियाबाद पुलिस स्टेशन आमद मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में इंतजामात और दरपेश मसाइल को सुना। डी सी ने दरबार बीबी पाक दामन का भी दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। डी सी लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार कुरतुल ऐन जफर, जलूस मुंतजमीन, पुलिस, लेस्को, वासा और LWMC के अफसरान ने शिरकत की। कुल मसालक उलमा व मशाइख बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमन वॉक का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप चौक गुलबर्गा अकेडमी रोड कैंट तक निकाली गई। अमन वॉक की क़ियादत चेयरमैन कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड मुफ्ती आशिक हुसैन ने की। कासिम अली कासमी, सैयद महमूद गज़नवी, कारी तनवीर मोहम्मदी समेत दीगर उलमा व मशाइख दीनी शख्सियात ने शिरकत की। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से बैनुल मसालिक रवादारी के फ़रोग़ के सिलसिले में चेयरमैन कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड मुफ्ती आशिक हुसैन की क़ियादत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमन वॉक का इनेकाद किया गया। लिम्पी स्किन बीमारी बारे महकमा लाइफ स्टॉक की टास्क फोर्स का इजलास सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भल्ला ने सदारत की। डायरेक्टर जनरल रिसर्च ने लिम्पी स्किन की सूरत हाल और महकमाना इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल और डिप्टी सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टर जनरल्स और टास्क फोर्स के मेंबरान ने भी शिरकत की। इजलास में बताया गया कि मार्च से अब तक पंजाब भर में 1,08,913 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 19,77,606 जानवरों की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस मौके पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भल्ला ने कहा कि वैक्सीन प्रोडक्शन में बेहतरी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं और महकमा की तैयार करदा कैप्री वैक्सीन आलमी इदारों की सिफारिशात के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर रही है। वेस्को पिक की जानिब से इस्लामी फ़न खताती की नुमाइश का अहतमाम, आर्टिस्ट की बड़ी तादाद में शिरकत, आर्ट वर्क नुमाइश के लिए पेश किया गया। खताती की नुमाइश का एहतमाम अलहमरा आर्ट काउंसिल में किया गया। मेहमानी खुसूसी असिस्टेंट डायरेक्टर मीना हारून और मियां मोहम्मद असलम ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नौजवान आर्टिस्ट ने अपने आर्ट वर्क को नुमाइश में पेश किया। शहरी नुमाइश देखने के लिए कसीर तादाद में शरीक हुए। इस मौका पर आर्टिस्ट ने कहा कि इस तरह की नुमाइश से अपने फन के इजहार का मौका मिलता है। मैंने सूर्य रहमान की पेंटिंग बनाई है और ये यदुल्लाह फ़ौक़ आयत लिखी थी, उसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली है। नुमाइश के ऑर्गेनाइजर मियां अफसल जावेद ने कहा कि नुमाइश का मकसद नौजवान टैलेंट को फरोग देना है। पाकिस्तान में सेल्फ टॉट आर्टिस्ट को रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, तो न्यू टैलेंट की ये जो एग्जीबिशन है ये विस्को पीके और अलहमरा की बहुत अच्छी कोलैबोरेटिव एफर्ट है। आई एम रियली लकी कि मैं यहाँ पे आई और मुझे इतना अच्छा काम, मेरे काम को पहचाना गया और मुझे अवार्ड मिला। शहरियों ने नौजवान आर्टिस्ट के फन को खूब सराहा। आर्टिस्ट को सर्टिफिकेट्स और अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन वसीम निसार के साथ फरिया बतूल, सिटी 42। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा नीदरलैंड्स के लिए 16 T20 एशिया कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। फास्ट बॉलर हसन अली दोनों टूर से ड्रॉप, नसीम शाह दोनों स्क्वाड्स में जगह बनाने में कामयाब हो गए। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने दौरा नीदरलैंड और एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, हारिस रऊफ, इमाम उल हक, खुशदिल शाह शामिल हैं, जबकि मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद भी स्क्वाड में शामिल हैं। ACC T20 एशिया कप के लिए ऐलान करदा स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रऊफ को शामिल किया गया है, जबकि फहार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर को भी शामिल किया गया है। दोनों इवेंट्स में टीम मैनेजर मंसूर राना, हेड कोच सकलैन मुश्ताक, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, बॉलिंग कोच शॉन टेट और फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद जिम्मेदारियां निभाएंगे। दौरा नीदरलैंड की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप 6 अगस्त से कज़ाफी स्टेडियम में लगाया जाएगा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।